भाई बोर्ड एग्जाम में ना पेपर कैसे लिखा जाता है ये सीक्रेट आपको पता चल गया ना, तो आपका आंसर गलत भी है ना फिर भी आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहां तक कि अगर आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ गया ना करना, कसम से बता रहा हूं आपका 2 गुना मार्क्स इंक्रीज करवा दूंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पेपर चेक करते हैं ना सीबीएसई में उनसे मेरे को बात हुई है, ठीक है, बहुत बार पूछने के बाद उन्होंने ये बात बताई है मेरे को। तो ये सीक्रेट चीज मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस तरह का ना जानकारी हम डेली लेके आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे ना जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आप तक पहुंचाते रहते हैं। जी हां बच्चों, अगर आपको भी ना आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको पेपर को प्रेजेंट करना आता है ना कि पेपर कैसे सीबीएसई में आप लिखोगे, जो आपका पेपर होगा, अगर आपको उसको प्रेजेंट करने आता है, बहुत अच्छे से दिखाने आता है, तो कसम से कहते हैं, और जो आज का मैं सीक्रेट चीज बताने वाला हूं, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो तो अभी भी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। भले ही आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन वो सीक्रेट ट्रिक अगर आप पता चल गया ना आपको, भाई कसम से बता रहा हूं पूरे में पूरे मार्क्स आप छाप के ले आओगे, ठीक है, कसम से बता रहा हूं। बस वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत काम की चीज बताऊंगा भाई, कभी कोई नहीं बताता ये चीज, तो कभी कोई नहीं बताता, लेकिन मैं भाई आपका भाई होने के नाते ये चीज बता रहा हूं, और ये सीक्रेट चीज है भाई, मतलब मजा आ जाएगा आपको आज का ये वीडियो देखकर। जी हां, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी हम डेली पहुंचाते रहते हैं आप तक। तो जी हां, आपको ना पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे टॉपर अपना पेपर लिखते हैं सीबीएसई में या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, उसमें पेपर कैसे वो लिखते हैं जो इनका इतना अच्छा मार्क्स आ जाता है। भाई वो पढ़ने में अच्छे नहीं भी रहते, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाते हैं। भाई यही चीज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, और मेरा एक सीक्रेट जो मैंने सीबीएसई वाले टीचर से पूछा है कि कैसे वो कॉपी चेक करते हैं, पेपर कैसे चेक करते हैं, वो एकदम सीक्रेट ट्रिक ना, वो सीक्रेट जो वो मेरे को बताए वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो इसको फॉलो आप जरूर करना भाई, 100% आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है, कसम से बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। वो मेरे को जैसा बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि गड़बड़ है, उनको भी भाई जॉब है। तो भाई वो मेरे को ये बताया कि मैं ना, और मैं ही नहीं, जितने सारे टीचर्स वो पेपर चेक कर रहे थे वो पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं भाई, ऊपर ऊपर देख के छोड़ देते हैं, और उनको नंबर मतलब वहां पे नंबर डाल देते हैं, क्योंकि उनको ना कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। तो जितना ज्यादा वो कॉपी चेक करेंगे, जितना ज्यादा पेपर चेक करेंगे, उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो इस हिसाब से वो पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते, किस ढंग से चेक करते हैं उनको ना, जरा उधर से दीजिएगा तो एक मिनट आपको मैं बता दूं। वो ना देखो, जो भी सीबीएसई के टीचर रहते हैं ना, उनको ये एक आंसर की दे दिया जाता है, इसमें सारा आंसर लिखा रहता है, और इसी ढंग से वो मिला के आपको मार्क्स बैठाते हैं। एक मिनट भाई ये खुल जाओ, देखो भाई यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ना इनको एक मतलब आंसर की दे दिया जाता है। इसी से अगर एक भी पॉइंट अगर मैच कर गया ना, तो भाई उनको पूरा में पूरा नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये चीज क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एकदम सीक्रेट चीज है, नहीं तो मेरा भी चैनल बंद हो जाएगा तो भाई ये एकदम सीक्रेट है ना, कभी कोई नहीं बताता है। आओ पहले तो मैं बता दूं कि पेपर आपको लिखना कैसे है, उसके बाद और सारी बातें आपसे करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, लेकिन आप किस ढंग से लिखोगे, जो अगर 5 नंबर का अगर वो क्वेश्चन है, तो 5 में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं भाई। 7 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे भाई फेल, पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एकदम फेल की कैटेगरी में, वो पास नहीं भी कर सकते, मतलब वो पास नहीं करते, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई ना उसका राइटिंग ठीक था। बहुत सारे बच्चे, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे बच्चे थे मेरे ऑफलाइन क्लास में, उनको भाई कुछ नहीं आता था। मैंने बताया भाई आप ना पेपर जो लिखोगे उसमें इस ढंग से लिखना, वो मैंने पूरी स्ट्रेटजी उनको समझा दी, कसम से बताता हूं वो एकदम 300 से 350 नंबर ले आए,
फर्स्ट डिवीजन करके जो फेल के कैटेगरी में था वो भी इतना अच्छा मार्क्स लेके आ गया। तो भाई अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन आता है तो भाई अगर आप आंसर गलत में लिखो लेकिन फिर भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है। आओ सबसे पहले मैं ना आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे पेपर को अच्छा दिखाए, जो आपका जो एग्जामिनर है वो कॉपी आपका चेक करे, पेपर चेक करे, पूरा नंबर दे दे बिना पढ़े, क्योंकि वो पढ़ता तो है नहीं, एकदम ऐसे ही नंबर दे देगा आपको। कैसे करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पेज इंप्रेशन। जो आपका सबसे पहले आपके जो कॉपी रहते हैं ना बोर्ड एग्जाम में जो आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले बता दूं पेपर इस ढंग का मिलता है, यहां पर मैं दिखा भी देता हूं, इस ढंग का पेपर मिलता है आपको। A4 साइज में पेपर नहीं मिलता आपको, इस ढंग से पेपर मिलता है, देख रहे हो इस ढंग से। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर मान के चलो आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले मान लो आप सेक्शन ए का आंसर लिख रहे हो या सेक्शन बी का लिख रहे हो, कोई का भी लिख रहे हो, तो सेक्शन बी इस तरह से डाल देना और इधर एक ये जो इस तरह से पेपर रहेगा आपको क्या करना क्या है, यहां पर एक लाइन खींचनी है और यहां पर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यहां पर एक लाइन खींचनी है और यहां पे लाइन खींचनी है। ऐसा खींचने से क्या होता है कि आप ना छोटा भी आंसर रहेगा ना आपका, फिर भी वो मतलब थोड़े ज्यादा लेंथ में आएगा, जिससे क्या होगा ना जो आपका पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ भाई बड़ा लिखा है इसीलिए, ठीक है। तो यहां से यहां लाइन और यहां से यहां लाइन खींचना आवश्यक रहता है, जिससे हमको ना नंबरिंग देने में, क्वेश्चन का नंबरिंग देने में बहुत आसानी होती है। तो पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह से मिलेगा, आपको A4 साइज में पेपर नहीं मिलेगा। आओ सबसे पहले फर्स्ट पेज इंप्रेशन, जो आपका पहला पेज होगा ना आई एम सॉरी, हाँ जो आपका पहला पेपर होगा यानी पहला पेज होगा पेपर का, उसको आपको इतने अच्छे ढंग से लिखना है, इतने अच्छे ढंग से लिखना है कि भाई मतलब जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, उसका ब्रेन क्रैश कर जाए, इतना अच्छे से लिखना है। और कैसे, यानी आपको पता होना चाहिए, बोला भी गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपका पहला पेज एकदम सुनहरा है, एकदम बढ़िया है, अट्रैक्टिव है, तो भाई मजा आ जाएगा। और देखो भाई आपको मैं पहले बता दूं कि जो मेरे को बात भी हुई है सर से, जो CBSE में 10 साल से पेपर चेक कर रहे हैं, उनसे बात हुई है मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूं, तो उनसे बात हुई है कि विजेता एक बात याद रखना कि जो पेपर में स्टूडेंट लिखते हैं ना वो पहला पेज से डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि अगर पहला पेज अगर बहुत अच्छा लिखा रहता है ना, उसके बाद हम लोग एकदम बढ़िया से उसको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो पहला पेज यानी जो आप पहला पेज लिखोगे ना, कम से कम भाई उसको अच्छे से लिखना, ठीक है, समझ में आया। पहला पेज को बहुत अच्छे ढंग से अच्छे राइटिंग में लिखना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, वो आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन पहला पेज आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। दूसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वाइज आंसर। जैसे मान के चलो यहां पर आपको ना एक क्वेश्चन पूछा रहा है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, गिव सम एग्जांपल, एंड कुछ ऐसे ही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन को इस तरह से हेडिंग देना है, और आपको ना ऊपर वाला जो 2 लाइन दिख रहा है, 2 पॉइंट, आपको पहला नंबर, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आंसर आप लिख रहे हो ना, तो आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे यहां पे देख रहे हो पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, इससे टीचर को परेशानी हो जाएगी, और टीचर को परेशानी होगी तो डेफिनेटली वो आपका आंसर रीड करेगा, और अगर वो आंसर रीड करने लगा ना तो फिर आपका प्रॉब्लम है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब आपको पेपर इस ढंग से लिखना है कि टीचर आपका पेपर चेक करे ही ना, एकदम देखते ही मार्क्स दे दे एकदम। पेपर अगर वो पढ़ने बैठ गए तब तो आपका नंबर गया, क्योंकि वो 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस वाले टीचर पेपर आपका चेक कर रहे थे, अगर वो पढ़ने लगे आपका आंसर तो आपका नंबर कटा। तो हमको उनको पढ़ने ही नहीं देना है, ऐसे हम लोग को पेपर को इस तरह से लिखना है कि वो बिना पढ़े मार्क्स दे दे, बिना पढ़े एकदम, लो भाई बिना पढ़े मार्क्स, ठीक है। तो जैसे आप कैसे वो बिना पढ़े मार्क्स दे देंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन है तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जो भी आपको आती है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको पहला दूसरा पॉइंट में डाल देना है। जो भी आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में आता है, जो भी आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में आता है उसको पहला और दूसरा पॉइंट में घुसा डालो। और बाकी का ये जो 3 पॉइंट है, अगर आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और ज्यादा चीज नहीं आता, तो इससे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट यहां पर अगर गलत भी लिख दोगे ना तो वो चेक नहीं करेगा, वो ऊपर वाला 2 लाइन देख के ही समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा में दम है, अब मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, और पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में लिख दोगे कि इस तरह से कंपाउंड, मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे से, कंपाउंड मेड ऑफ
हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, अब देखो आपको पहले पॉइंट में क्या लिखना है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, पहला लिख देना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो भाई, और इसको डिफाइन भी कर देना इसी पॉइंट में। अब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहला दूसरा पॉइंट में आप लिख दिए तो आपको ना जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसका दिमाग एकदम खुश हो जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा कि अरे भाई ये तो पूरा 2 ही लाइन में बढ़िया लिख दिया है, अब मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं। एकदम देखेगा हाँ भाई कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन और दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका टाइप होता है। लो भाई पूरा मार्क्स ले लो, ये 5 नंबर का है तो लो 5 नंबर ले लो। ये 3 पॉइंट आप जो भी लिखेंगे, ये जो तीसरा पॉइंट में आप कुछ भी यहां पर आप कुछ भी लिख देंगे, गलत आंसर भी आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट यानी 2 पॉइंट में अगर आप आंसर सही लिखें कोई बात नहीं, एकदम पूरा नंबर मिल गया आपको। तो इस तरह से पेपर लिखना होगा आपको, इस तरह से लिखना होगा, तभी आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। यही ट्रिक है, सब कुछ बताता हूं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि लास्ट में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि नहीं भी कुछ आपको याद है फिर भी आप पूरा मार्क्स ले आओगे। ये पहला था। अब देखो सेक्शन ए बी सी डी, ये क्या मतलब है? देखो आपको ना क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट, अगर आपको ना देखना है, देखो 4 सेक्शन होते हैं पेपर में, आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं ए बी सी डी, आपको पहले एनालिसिस कर लेना पहले ही। जैसे आपको देखो भाई पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और 15 मिनट आपको वो रोल नंबर वगैरह भरने उड़ने के लिए सब कुछ टाइम मिलता है। ठीक है, तो टोटल आपको 30 मिनट मिलेंगे, तो उसी समय आप ना सब कुछ इसको मैनेज कर लेना कि सेक्शन ए में मेरे को ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कि सेक्शन बी में मेरे को ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, कि सेक्शन सी में बनेंगे ज्यादा क्वेश्चन, कि सेक्शन डी में मेरे से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनने वाला है उस सेक्शन को पहला पेज में लिखो, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पेज इंप्रेशन। तो पहला पेपर यानी पहला जो आपका पेज है उसमें जो सेक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही सेक्शन में पूरा लिखो। ऐसा नहीं कि जो है सेक्शन बी ऊपर लिख दिए और इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, नहीं भाई। अगर सेक्शन बी आप लिखे तो यहां पर पूरा सेक्शन बी का ही क्वेश्चन होना चाहिए, पूरा उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस ढंग का आपको करना है। इससे भाई अगर आपको बिल्कुल भी, अगर आप यहां पर सेक्शन बी लिखे हो और यहां पर सेक्शन ए का क्वेश्चन डाल रहे हो, जिससे क्या होगा, टीचर पढ़ने लगेगा, फिर कहेगा भाई ये तो प्रॉब्लम है भाई, इसमें तो कुछ गड़बड़ घोटाला करके रखा हुआ है। अब जैसे वो पेपर पढ़ने लगा कि फिर नंबर कट गया, तो टीचर को ना पढ़ने ही नहीं देना ना हम लोग को। इतना मस्त तरीके से हम लोग पेपर लिखेंगे, टीचर पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इस ढंग से हम लोग पेपर लिखेंगे। तो सेक्शन को आपको ध्यान रखना है, ABCD करके जो भी आप सेक्शन बना रहे हो, ज्यादातर जो आपको जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे उसको पहला पेज में लिखो। ठीक है, और जिस सेक्शन से आप क्वेश्चन बना रहे हो पूरा सेक्शन में जो है वही क्वेश्चन रहने चाहिए। अगला है मार्क कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोज हाइड्रोकार्बन को हम लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज आंसर ही आपको लिखने हैं, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना है। तो जैसे हमने लिखा हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन दिया, सच कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन मैंने दिया ना, तो जो मेन पॉइंट है इसमें, जो मेरा मेन पॉइंट है उसको हमको क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट कर देना इस तरह से। तो भाई ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और हमने उसको इस तरह से पॉइंट वाइज घेर दिया। इस तरह से क्या किया, पॉइंट वाइज घेर दिया, यानी हमने उसको हाईलाइट कर दिया। अब भैया हाईलाइट कर देने से इतना मतलब टीचर जो आपका पेपर चेक कर रहे इतना खुश हो जाएंगे ना, फिर भाई दूसरा पॉइंट भी नहीं देखेंगे कि ये लिखा क्या है, कुछ नहीं, पूरा में पूरा नंबर ले लो भाई। मेरे को बात हुई है मेरे सर से, ऐसे ही वो पेपर चेक करते हैं हर साल, समझ में आया। और अगर भाई आप बढ़िया तरह से नहीं लिखोगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखो 2 पेपर है, ये देखो एक टॉपर का पेपर है और एक ऐसे ही एवरेज बच्चा का पेपर है, इसमें दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। तो भाई आपको ना टॉपर की तरह लिखना है पेपर। अगर आप एकदम एवरेज की तरह पेपर लिखोगे ना तो टीचर आपका पेपर पढ़ने लगेगा, और ज्यादा कटम कुट ज्यादा आप कट कुट लगा रहे हो तो और भी भद्दा है वो पेपर, आप फिर आपका पूरा में 0 में बैठा के खत्म कर देगा भाई। तो पेपर को इतना अट्रैक्टिव बनाना है ना कि पूरा में पूरा नंबर टीचर दे दे आपको। ठीक है, चलो भाई। तो अगर हाँ ये बोल रहा था ना, मार्क कीवर्ड, जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको इस तरह से घेरा लगा दो, इस तरह से। चलो भाई ये घेरा लगा दिए तो टीचर का ना फोकस डायरेक्ट यही जाएगा कि हाँ भाई हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, एकदम पूरा नंबर ले लो।
ये बात। अगला है आंसर हाईलाइट। हाँ वही बात है कि मार्क कीवर्ड और आंसर हाईलाइट। और मान के चलो कोई भी न्यूमेरिकल है, मैं यहां पर बता देता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कोई भी पूछ दिया, उसमें जो भी आपका आंसर आया, मान लो आपको ना क्यू निकालना था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो क्यू जो है आपका 20 कूलम आया, तो इसको ना आपको घेर देना है पूरी तरह से, क्या करना है, एकदम घेर देना है इस तरह से। चलो भाई मेरा फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। ये अगर इस तरह से आप दिखा देते हो, कोई भी आपका मतलब कोई न्यूमेरिकल है, आपने न्यूमेरिकल बढ़िया से बना दिया पूरा ढंग से, और उसके बाद जो आपका आंसर है, चाहे मैथ में भी बात कर रहा हूं भाई, मैथ का भी मैं बात कर रहा हूं, तो मैथ में जो भी आपने बनाया वो पूरा बना दिया मैथमेटिक्स में, और लास्ट में जो आंसर है उसको आप इस तरह से घेर के दिखा देते हो ना, तो भाई ओफ क्या बताऊं कि आपने ऊपर में कोई भी खिचड़ी पका रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे टीचर का ना डायरेक्ट फोकस जाएगा आंसर पे कि हाँ भैया ये स्टूडेंट आंसर कितना लाया, इतना लाया, लो भाई आंसर सही है। तो अगर आप घेरा लगा देते हो ना, तो एकदम पूरा में पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो टीचर का फोकस डायरेक्ट आंसर पे जाएगा, एकदम खुश हो जाना है, ठीक है, टीचर को खुश कर देना अपने लोग को इस तरह से। अगला है भाई ब्लू पेन का यूज करना है, याद रख लो भाई, ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, रेड पेन का तो करना नहीं है, ग्रीन पेन तो बिल्कुल नहीं करना, और जेल पेन तो बिल्कुल नहीं करना। तो आपको पूरा ब्लू बॉल पेन का यूज करना है, और इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है। ऑफिशियल सीबीएसई के द्वारा यह बात बताई गई थी कि ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का यूज नहीं करना, हाँ ब्लू का करना है, ब्लैक का नहीं करना है, ब्लू का यूज करना है, ठीक है। तो हमेशा आपको ब्लू पेन बॉल पेन का यूज करना, याद रखना, ब्लैक का नहीं करना बिल्कुल भी, याद रख लो इस बात को। अच्छा, अब कोई भी बायोलॉजी में बात करे और या फिजिक्स में बात करे, तो बायोलॉजी में डायग्राम्स आते हैं, फिजिक्स में रे डायग्राम्स आते हैं बनाने के लिए लाइट चैप्टर में। तो अगर आप उसको पेन से बना रहे हो ना भाई, तो फिर प्रॉब्लम है। आपको जो भी डायग्राम मिल रहे हैं वो पेन से नहीं बनाने, आपको पेंसिल से बनाने हैं, और एकदम बढ़िया से लोकेट करके एक एक पॉइंट को लोकेट करके बताना है कि हाँ यहां पर क्या चीज है, यहां पर क्या चीज है। बढ़िया से पेंसिल से बनाना है आपको डायग्राम, पेन से बनाओगे नंबर गज जाएंगे आपको। वही बता रहा हूं ना, टीचर को पढ़ने का मौका ही नहीं देना है भाई अपने लोग को। इतना अच्छे से हम लोग को पेपर लिखना है कि टीचर को मौका नहीं मिले, ठीक है। तो डायग्राम वगैरह पेंसिल से बनाइए, और डोंट लीव एनी क्वेश्चन। हाँ अगली बात, कोई भी जैसे एसएसटी में बात करें, जनरली सोशल साइंस में कोई एक क्वेश्चन है या 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आता, भाई आपको कुछ तो आता होगा उससे रिलेटेड, उसके आसपास में घूमती हुई कुछ भी चीज तो आती होगी। पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं बताया हूं कि सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, है ना। इंग्लिश जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पेज इंप्रेशन में आपको बता दूं, इंग्लिश में मेरे इंग्लिश में 94 मार्क्स आए थे। मैंने पहला पेज इतना शानदार लिखा था ना कि मेरे इंग्लिश में 94 आ गए, एकदम मजा आ गया था भाई, है ना। और मेरे को इंग्लिश में उतना पता भी नहीं था, मैं उतना अच्छा से पढ़ के भी नहीं गया था। इसलिए बताता हूं कि ये सब पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हो, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप बढ़िया से पढ़े भी नहीं हो ना, फिर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एकदम जो भी मार्क्स आते हैं आपके, उससे दुगुना मार्क्स आ जाएगा, एकदम फिक्स है। और हाँ एक बात कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसे एसएसटी की बात करें, सोशल साइंस की, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट, क्वेश्चन तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। जैसे एसएसटी में आपको पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 लाइन आपको 7 आपको पॉइंट लिखने हैं। इसमें भाई उससे मिलता जुलता पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट में तो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता आप लिख दो, एकदम आंसर इस तरह से आंसर लिख दो, ठीक है। टीचर देखेगा, अगर आपको वो नहीं आता है तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो आता होगा थोड़ा भी उससे आसपास मिलता जुलता मिला के पहला दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा सही करना है, थोड़ा ज्यादा नहीं, एकदम उससे मिलता जुलता कुछ भी सही कर दोगे 2 पॉइंट। टीचर जो है ना ऊपर का 2 पॉइंट देखेगा, हाँ भाई मिला जुला के सही है, इसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले थे तो 4 नंबर तो दे ही देगा आपको भाई। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर इस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे थे तो आपको 0 मिल रहे थे, लेकिन आपने कुछ लिख दिया तो 4 नंबर आ गए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, क्वेश्चन पूरे बना के आने, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, तो भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए ना अभी सैंपल पेपर आप ज्यादा से ज्यादा सेट सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप किस तरह से, स्पीड मेंटेन कैसे रखना है। और अगर आप 10 सेट आप कर लेते हो
तो भाई आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी बहुत टाइम तो बचा हुआ है भाई, है ना। 2 मार्च को शायद एग्जाम है साइंस का, तो अभी बहुत टाइम है, हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सैंपल पेपर का सेट सॉल्व करो और टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर आप करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और पेपर को आप प्रेजेंट बहुत अच्छे से करोगे। अच्छा, अगली बात मैं करूं ट्रिक की, यानी जो मैं सीक्रेट बात मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे एक सर से बात हुई है, बहुत सारे सर हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, उनसे बात हुई है, वो भी सीबीएसई में 10 साल से पेपर चेक कर रहे हैं। वो मेरे को ये बताया कि देखो भाई, आपको ना पेपर जो मिलता है ना, वो A4 साइज तो मिलता नहीं है, आपको पता होगा। आपको जो पेपर मिलेंगे वो इस तरह से मिलते हैं, ये देखो इस तरह से पेपर मिलते हैं। इसमें 2 तरह इंड होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर पेपर का 2 इंड होता है, एक में भाई रोल नंबर वगैरह लिखा रहता है और एक में इस तरह से एक सिंपल कोड लिखा रहता है। तो आपको ना, आप अगर सोचेंगे आपकी पैरवी ज्यादा है तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, ये सीबीएसई है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये कुछ नहीं होने देगा आपका, कोई पैरवी, कोई पहुंच, कुछ नहीं, जीरो, समझ में आया। तो क्या होता है ना कि एक साइड का ना पेज जो होता है वो एकदम सेंटर में ही रख लिया जाता है और एक साइड का पेज हटा दिया जाता है। तो ऊपर का पेज ही फाड़ के हटा दिया जाता है, अंदर कुछ भी लिखा रहे कुछ से कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं चलेगा। कोई भी टीचर का पेपर चेक कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कॉपी किसका चेक कर रहा हूं, लड़का का कर रहा हूं कि लड़की का कर रहा हूं, यह भी नहीं उनको पता चलेगा। तो भाई नाम तो छोड़ ही दो किसका चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको पेपर प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना होगा। ये सारी बातें मैं आपको जिस तरह से बताया उस तरह से आप पेपर को आप सही में करो उस तरह से। कसम से बता रहा हूं, मेरी बात मानो और कसम से बता रहा हूं, अगर ये आप फॉलो करो, अगर आंसर आपको नहीं भी पता है तो कसम से गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, अगर 80 मार्क्स का है ना तो 70 मार्क्स आपको आ जाएंगे, कसम से कहता हूं। ये चीज फॉलो करना है। तो मेरे को टीचर वो सीक्रेट बता रहे थे कि भाई कि पेपर जो है ना भाई, हम लोग ना पूरा पेपर चेक करते नहीं है, पहला नंबर, क्योंकि हम लोग को पैसा मिलता है और पैसा मिलता है कि जितना ज्यादा हम पेपर चेक करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम लोग ना पूरा पेपर चेक करते नहीं है, ठीक है, पहला नंबर। और वो बताए थे इतना मतलब एक क्वेश्चन चेक करने का, यानी एक आंसर शीट चेक करने का इतना पैसा मिलता है, वो मेरे को जरा दीजिएगा। देखो भाई 1 मिनट में बता देता हूं जरा, ये देखिए। जो भी सीबीएसई के टीचर होते हैं और जो पेपर चेक के लिए उनको भेजा जाता है, उनको भाई ये आंसर शीट मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये मैथ का आंसर शीट है, मैथ का इस तरह से मिल जाएगा आप उनको, और उस हिसाब से उनको चेक करना पड़ता है। और इसमें भाई स्टेप मार्किंग होता है, देखो मैथमेटिक्स में हर एक चीज में स्टेप मार्किंग होता है। ये पेपर उनको मिल जाता है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि ये पेपर है क्या, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। यही सेम टू सेम पेपर उनको मिलता है और यही देखकर वो पेपर को चेक करते हैं। इसमें आपको क्या है भाई कि इसमें ना आपको स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग मिलता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप कुछ भी बनाते हैं, अगर फॉर्मूला भी लिख देते हैं ना, उसका भी आधा नंबर मिल जाता है। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर इस तरह से स्टेप मार्किंग दिखाया गया कि अगर ये क्वेश्चन यहां तक बना लेता है तो इतना आधा नंबर मिल जाएगा, थोड़ा और बना लेता है तो आधा नंबर। तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये याद रखना। तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना, कुछ भी आता है वो भी डाल दो उसमें, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग होता है और उनको भाई जो है हर एक पेपर चेक करने का उतना पैसा मिलता है, एक अमाउंट में बताऊंगा नहीं पैसा कितना मिलता है। तो उनको जल्दी से पेपर चेक करना रहता है, तो वो यही देखते हैं, पहला पेज देखेंगे, उस जो भी पेपर चेक करें उसका पहला पेज देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज इंप्रेशन, तो पहले वो पहला पेज देखते हैं। यही मेरे को ऐसा ही बात हो रहा था कि विजेता में ना कोई भी पेपर चेक होता है तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि पहला पेज कैसा है। तो पहला पेज अगर बहुत अच्छा रहा ना तो भाई मैं पहले ही अंदाजा लगा लेता हूं कि ये जो है ना, ये भी जो पेपर लिखा है वो टॉपर है एकदम, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्लास में ये बहुत अच्छा मतलब से पढ़ा है। तो हम लोग देखते हैं पहला पेज तो बहुत अच्छा है, तो उसके बाद हम लोग अपना स्पीड बढ़ा लेते हैं, हम उतना देखते नहीं है, एक लाइन देखते हैं कि हाँ भाई एक लाइन सही है, उसके बाद हम लोग एकदम सही करते चले जाते हैं। जिससे जो है ना भाई, समझ रहे हो, ये इतनी बात मेरे को पता चली, मैं शौक हो गया कि भाई पेपर पढ़ते ही नहीं है वो बिल्कुल भी। हाँ, पेपर उनका पढ़ते हैं जिनका पूरा कटा उटा रहता है, इधर घेरा रहता है, इधर कटा हुआ, इधर मतलब अगर पेपर बहुत अच्छा से लिखा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। फिर वहां देखते हैं, मिलाते हैं, गलत भी लिखा है, फिर पूरा काट देते हैं, जीरो बैठा देते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करना होगा। और मेरे को इसी ढंग से बात हुई थी तो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सीक्रेट बात था जो मैं आपको बताया हूं। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो पहला दूसरा लाइन एकदम बढ़िया से लिख दो और उसके बाद में कुछ भी डाल दो भाई, कुछ भी डाल दो, उससे रिलेटेड कुछ भी डाल दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और सच में बता रहा हूं, अगर
ये 9 पॉइंट, ये फर्स्ट पेज इंप्रेशन, यानी पहला पेज एकदम बढ़िया से लिखो, उसके बाद रगड़ भी दोगे कोई बात नहीं है, आपको राइटिंग जो है उतना मायने नहीं रखती है, ठीक है। बरसते आपको बात है कि पेपर को दिखाना आपको आना चाहिए। उसके बाद पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, याद रख लो भाई। ये मेरे को वो बात बोले थे सर कि भाई जो भी पैराग्राफ में आंसर लिखता है ना उसका ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं, देखते हैं कि हाँ इधर कट्टम कुट्टी हुआ काट देते हैं पूरा। पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है आपको आंसर, और सेक्शन वाइज लिखना है। इसमें अगर कोई घपला होता है तो हम उसका पूरा काट देते हैं। उसके बाद मार्क कीवर्ड, कोई भी मेन पॉइंट अगर है, जैसे यहां पर हाइड्रोकार्बन था, इसका मेन पॉइंट था कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, इसको अगर कोई घेर देता है, थोड़ा दिखा देता है, हाईलाइट कर देता है, तो और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और नंबर दे देते हैं इसको। आंसर को हाईलाइट कर देता है, कोई भी न्यूमेरिकल है या मैथमेटिक्स में कोई भी आंसर है उसको हम इस तरह से घेर के दिखा दिए तो और अच्छा नंबर उसको मिल जाता है पूरा में पूरा। और हमको ध्यान रखना है कि ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख के चले आना है, एकदम पॉइंट वाइज लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट, ये सारा चीज अगर आप ध्यान में रखते हो, कसम से कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं, गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, और जो भी आपका मार्क्स आने वाला था उससे दुगुना आएगा, दुगुना मार्क्स आप इंक्रीज कर लोगे। बस इतना फॉलो कर लो, ठीक है। तो भाई चलो, अगर आप इसको देखना चाहते हो देख लो, लो भाई लो देख लो। चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च से इस तरह का वीडियो हम खोज के लाते हैं आप तक, जिससे आपका भला हो पाए, ठीक है। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी की, अभी आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई या छोटी बहन, तो मैं चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा नंबर लाए, तो ये जानकारी मैं उनको बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी हम डेली अभी तक लाते रहेंगे, अभी से जो है ना डेली लाते रहेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हर एक तरह का वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा, हर एक तरह का, चाहे आप वन शॉट वीडियो खोज रहे हो कोई भी चैप्टर का, वो सारा चीज यहां पर अवेलेबल है, A to Z, आप कंटेंट जाके देख लो। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।